अगर नहीं देखूंगा तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो ना मेरे पास में समय है, ना मेरे पास में सिक्योरिटी है, मैं अपना टैलेंट बेच करके पैसा कमा रहा हूं। लेकिन संदड़िया जी या अंबानी, किसी को भी आप पकड़ लें, अगर वो 2 महीने की छुट्टी में भी चले जाएं, राइट, तो क्या आपका ये जियो बंद हो जाएगा? जो आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी? आपको तो पता भी नहीं अंबानी यहाँ है कि दूसरे देश में बैठे हुए, लेकिन फिर भी उनका काम बंद नहीं होता है। ठीक है कि धीरू भाई अंबानी ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी थी, अब वो नहीं भी है, लेकिन फिर भी सिस्टम, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डी मानसिकता से काम किया था और उन्होंने पाइपलाइन बनाई थी। जो मैंने बात करी थी अपनी पिछले ट्रेनिंग में, पैसों की पाइपलाइन, एक तो होता है हैंडपंप और दूसरा होता है पाइपलाइन। तो बी और आई वाले लोगों को पता है कि पाइपलाइन बनानी कैसे है, और ई और एस वाले को नहीं पता है वो फॉर्मूला की पाइपलाइन बनाने का क्या महत्व हो सकता है। इसके कारण इतना बड़ा अंतर, और ये अंतर केवल पैसे का नहीं है, ये अंतर बहुत बड़ा होता है ई और एस और बी और आई में। सबसे बड़ा अंतर होता है सोच का, सबसे बड़ा अंतर होता है सोच का। दूसरा अंतर होता है समय का। इनके पास है ई और एस, सरकारी नौकरी में भी हो चाहे प्राइवेट नौकरी में, बोलो भाई छुट्टी नहीं है, कुछ भी जरूरी काम है भाई छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी ही नहीं है। इनको 60 साल से छुट्टी ही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि समय देंगे तभी तो पैसा आएगा ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ भी यही होता है। मुझे अगर कोई बोले कि चलो फ्री में गोवा चले जाओ, मैं बोलूंगा भैया जितना वहां खर्च होगा उतना मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्लिनिक बंद तो इनकम बंद। लेकिन बी और आई वाले के साथ में ना पैसे का प्रॉब्लम है, ये मनचाहा पैसा कमाते हैं, मनचाहा पैसा कमाते हैं, मनचाही जिंदगी जीते हैं, जेब के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या होता है, इनके पास में सिक्योरिटी होती है। अगर ये नहीं भी रहे तो भी आने वाली, खुद के लिए या उनके आने वाले परिवार के लिए कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ा अंतर क्या है समझिएगा, ई और एस वाले लोगों के पास में खुद की भी सुरक्षा नहीं होती, परिवार की भी नहीं होती, लेकिन बी और आई वाले के पास में पुश्तों की सिक्योरिटी होती है, आने वाली जनरेशन तक की सिक्योरिटी होती है, उनके पुश्तों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यार ई और एस से उठ करके बी और आई में आ जाए? हमको अगर जिंदगी में वो सब कुछ चाहिए, पैसा, मान सम्मान, सुरक्षा, समय, ठीक है कि नहीं? और जरा सोच करके देखिए, ये पूरी जिंदगी, बोलते हैं ना कि इंसान का जो शरीर है वो 64 लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसा बोला जाता है। तो क्या आप केवल आ करके केवल यही 15-25 हजार 50 हजार के पीछे भागने के लिए आप आए हैं क्या? अगर यही आपका ध्येय है कि भाई पूरी जिंदगी परेशान रहो वही 50 हजार कमाने के लिए, तो फिर कुछ भी करिए चलेगा। 25-50 हजार कुछ भी हाथ पैर मार के कमाए जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कठिन, मैं बोलता हूँ आसान है। 25-50 हजार कुछ भी करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन फ्रीडम नहीं मिलेगी। फ्रीडम मतलब क्या? बी और आई की कैटेगरी, कि जब मन चाहे काम करें, जब मन चाहे काम ना करें। यहाँ मन करे तो यहाँ बैठे हुए हैं, गोवा मन किया तो वहां चले गए, मन किया तो फिर थाईलैंड में जाकर के बैठे, राइट। कहने का मतलब ये है, अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी, जो आपका मन करे। पैसे के लिए फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक ही चीज है, एक आम आदमी के पास एक ही रास्ता है। अगर आप बी और आई में आना चाहते, सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा जिंदगी में। अगर एक्चुअल में जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं अपने परिवार के साथ में, पैसे से बहुत ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको ई और एस को छोड़ करके बी और आई में आना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? हेलो, सबसे पहले जरूरी क्या है? मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो आपकी और हमारी मानसिकता से ही जुड़ा हुआ है, राइट। हमारी मानसिकता से ही जुड़ा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ई वाला इंसान अपने बच्चे को क्या सिखाता है जानते हैं? बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुमको नौकरी मिल जाए। हेलो, मुझे भी यही सिखाया गया, आपको भी यही सिखाया जा रहा है। और हम लोग, सबसे बड़ा दुख ये है कि हमको ये पता भी नहीं है, और यही हम अपने बच्चे को भी सिखाते हैं। एक बड़ी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूं, अभी गणित रखने वाला हूं, उसको जरा समझिएगा। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और एक नौकरी लगे। मान लेते हैं आज के डेट में अगर किसी को 20-25 हजार की नौकरी लग भी जाती है, चलो 20 हजार की नौकरी लग गई एग्जाम्पल के लिए, छोटा एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो क्या होगा? उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी लाइफ के अंदर। कड़वी सच्चाई ये है, समस्याएं खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 20 हजार के हिसाब से पढ़ते 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 आजकल उम्र हो जाती है 25-30, तब जाके नौकरी चाकरी लगती है लोगों की, ठीक है कि नहीं? किसी की 25 में, किसी की 30 में। तो अगर आपके पास में देखा जाए तो पूरी जिंदगी में 30 साल होते हैं काम करने के लिए। तो अगर आप इसको गुणा मारेंगे 20 से अगर 12 को, तो एक साल में आपके पास 2,40,000 रुपए इकट्ठा होगा, राइट। और 2,40,000 में से बचेगा कितना साल भर में? 20,000 रुपए अगर कोई कमाता है तो महीने में बचाता कितना है वो? बोले सर खर्चे 25,000 के होते हैं, उल्टा उधारी लेनी पड़ जाती है लास्ट।
20,000 आता है और चला जाता है, 50,000 आता है और चला जाता है। कोई कौन कितना बचा पा रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं एक सरल एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि अगर एक साल में 2,40,000 होता है और अगर इसको मैंने 30 साल से गुणा भी मार लिया तो टोटल पूरी जिंदगी में आप 72 लाख रुपए कमा पाते हैं। पूरी जिंदगी देने के बाद किसी भी नौकरी को जहां पे 20,000 रुपए आपके पास में आ रहा, 72 लाख कमाते हैं। और लास्ट में जानते हैं स्थिति क्या होती है? बड़ी मुश्किल से छोटा मोटा कोई घर, थोड़ा मोड़ा बच्चों की पढ़ाई और पूरी जिंदगी निकल जाती है। कई बार तो मैंने देखा कि इंसान घर ही नहीं बना पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, वो पूरी जिंदगी मेहनत करने, बंबई में स्पेशली मैं रहा हूँ करीब करीब काफी सालों वहां पर, मैंने वहां की जिंदगी को देखा हुआ है। पूरी जिंदगी लगा देते हैं, घर नहीं बना पाते हैं, किराए के मकान में ही जिंदगी कट जाती है, राइट। तो पूरी जिंदगी देने के बाद भी आप ये कर पाएंगे, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। ई और एस की सबसे बड़ी तकलीफ यही है। समय आपके पास में आज भी नहीं है, कब मिलेगा समय मुझे बताइए। हम लोग कई बार बोलते हैं ना समय नहीं है यार, समय नहीं है, समय नहीं है, समय, और ये हम पिछले कई सालों से बोल रहे हैं। कब मिलेगा समय? ठंडे दिमाग से बैठ करके जरा सोचिए, कब आप फुर्सत होंगे, कब आपके पास समय होगा। जब तक हम वो रेट रेस में फंसे रहेंगे ना कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, आपके पास में कड़वी सच्चाई बता दूं, कभी समय नहीं होगा, कभी भी समय बचने वाला नहीं। उसके लिए जरूरी है कि हमको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ेगी, जो मैं बात आपसे अभी करने वाला हूँ, राइट। तो एक ही तरीका है, अगर आप मन मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं और पैसे से भी ऊपर निकलना चाहते हैं तो आपको ई और एस छोड़ करके बी और आई में आना पड़ेगा। क्या क्या फायदे मिलेंगे वो भी बता देता हूँ, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। ये 50 साल का हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जहां पर हम लोग अपनी नौकरी या अपने ई और एस वाले लोगों की जो मानसिकता होती है, राइट, वो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हम पूरी जिंदगी इसी जो गोल चक्कर में जो इंसान भाग रहा है ना चाह करके भी, मजबूरी में, क्योंकि हमको पता नहीं होता, हम इस चक्कर में भागते रहते हैं। हमको लगता है कि हम महंगाई को हरा देंगे, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना 7वां वेतनमान लगता है तो सरकारी नौकरी वाला खुश हो जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महंगाई 8वें और 9वें की चल रही है पहले से। कड़वी सच्चाई है ये, लेकिन ये वास्तविकता ही ऐसा हो रहा है। आप महंगाई आगे आगे भागते हैं और आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, यही पूरी जिंदगी चलता रहता है। और आप क्यों है आपके पास ई और एस वाली इनकम होती है? क्योंकि हम पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम पे लगे होते हैं। एक्टिव इनकम मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो लिमिटेड इनकम होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है भाई साहब कि हमारे पास में टाइम लिमिटेड होता है, समय लिमिटेड है तो आमदनी भी लिमिटेड होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ई और एस कैटेगरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। मैं महीने के 2 लाख पे बैठा हुआ हूँ, अच्छी प्रैक्टिस है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरी ही डेथ हो जाए तो जो पेशेंट मैं देखता हूं क्या वो घर में आकर के पैसा दे जाएंगे कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से, चलो ठीक है, फिर भी दे आते हैं। इनकम जीरो, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ना जाकर के भी समय आपको देना ही पड़ेगा अपनी नौकरी में या एम्प्लॉयमेंट में। कोई समय की आजादी आपके पास में नहीं, छुट्टी के लिए हमेशा तरसते रहोगे आप। समझौते भरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, मतलब कपड़े से लेकर के, खाने से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, इलाज से लेकर के, हर इच्छा में समझौता करना पड़ता है। और हमने इसमें पीएचडी कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने इसमें पीएचडी कर रखी है और हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पीएचडी कर रखी है हमने इसमें, राइट। मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है सुहाना दीदी? ओके, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है, अपन ने बात करी। और अगर आप ई और एस में हैं तो कोई ना कोई बॉस भी होगा ऊपर, तो उसका लगातार प्यार मिलता रहता है, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक है। कोई रिकॉग्निशन नहीं होता पूरी जिंदगी भर में, वैसे ही जो है हम लोग चले जाते हैं, कोई रिकॉग्निशन नहीं होता। इंसान 2 बार माला पहनता है, एक बार शादी में और एक बार कभी अगर मान लो समधी बन जाते हैं तो आजकल पहनने का मौका मिलता है, देखा है आप लोगों ने, समधी बनते हैं तो माला पहनाई जाती है, ठीक है। हम और आप उसी में, बहुत सारे लोग उसी में खुश हो जाते हैं, 4 माला में, राइट। कोई रिकॉग्निशन नहीं होता, कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये है, हम नई चीजें सीखना टोटल बंद कर देते हैं। नई चीजें सीखना हम बंद कर देते हैं। हमको लगता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो हमने कर ली है, हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम जीतना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है ई और एस वाली मानसिकता में, हम सीखना बंद कर देते हैं, कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता अपने अंदर, कोई हेल्थ नहीं बचती हमारी, क्योंकि पैसा कमाने में हम इतना मशहूर हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ना खाने का चिंता, ना पीने का चिंता, इतना इंसान भागता है, इतना दिमाग में टिकता है
इतना हाई हाई की जिंदगी हो जाती है ना कि हेल्थ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो 50 साल में ये सारा गिफ्ट मिलता है हमको ई और एस वालों को। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बचपन से लेकर के कई पीढ़ियों से लेकर के ई और एस वाली बनी है। हमको किसी ने बताया ही नहीं है कि पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है। तो हम पूरा पूरा जिंदगी अपना लगा देते हैं ई और एस में, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट में हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन बी और आई वाले के साथ में क्या होता है ये समझिएगा। ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। ये पहले दिन से इनको पता होता है कि मेरे पास में लिमिटेड 8 घंटे हैं, और अगर 8 घंटे ही मैंने काम किया तो मैं कभी जिंदगी में रईस नहीं बन सकता हूं। इसलिए मुझे पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा। जो शब्द आप दे दीजिए, समय को खरीद लेते हैं ये लोग, राइट। और ई और एस वाले लोग समय को बेचते हैं और बी वाले लोग समय को खरीदते हैं। इसलिए इनके पास में ढेर सारा समय होता है। सरल भाषा में समझिए, अगर कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 लोगों को नौकरी पर रखा है किसी भी सेक्टर में, तो 10 लोग अगर 8-8 घंटे काम करेंगे, 80 घंटे काम होगा, तो 80 घंटे के हिसाब से आमदनी आएगी। हेलो, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ लीजिए। गणित, पैसे कमाने का गणित बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। बोला जाता है, बड़े बूढ़ों ने हमेशा से बोला है, समय ही धन है। जितना समय आपके लिए होगा उतना सारा धन आपके लिए होगा। हम और आप 8 घंटा काम करते हैं, इसलिए 8 घंटे के हिसाब से आमदनी आती है। समदड़िया जी 500 घंटे काम कर लेते होंगे, बल्कि 500 लोग अगर 8-8 घंटे या 10-10 घंटे काम करेंगे तो 5000 घंटे काम हो रहे हैं उनके लिए, राइट। अंबानी के लिए लाखों घंटे काम हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन बनाई है, एक संगठन बनाया हुआ है। इस बात को समझिए। इसलिए इनकम कौन सी होगी? पैसिव होगी। उनको अपने महीने की इनकम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम ऐसा पाइपलाइन डेवलप किया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? इनकम अकॉर्डिंग टू योर हंगर, मतलब आपके हिसाब से इनकम होती है। एम्प्लॉय अगर आप हैं तो बॉस तय करेगा कि सैलरी कितनी होगी। गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट तय करेगी सैलरी कितनी होगी। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट है महीने के 5 लाख का, राइट। सबसे बड़ी चीज समझिएगा, हो सकता है आपके अंदर क्षमता हो महीने के 5 लाख की, हो सकता है 10 लाख की महीने की क्षमता हो। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख देगी या 85,000 देगी, जो आपकी पोजीशन होगी। आपके अंदर क्षमता है, हो सकता है 10 लाख की, लेकिन आपको कोई भी प्राइवेट या आपका जो भी बॉस होगा वो लिमिटेड पैसा देगा, बल्कि वो आपके टैलेंट के बदौलत कई लाखों कमा सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इनकम अकॉर्डिंग टू योर हंगर, राइट। जो बी और आई वाले लोग होते हैं उनके साथ में ये चीज काम करती है, वो अपने क्षमता के हिसाब से पैसे कमा पाते हैं। फैमिली सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर ये आता है फैमिली सिक्योरिटी। बी और आई वाले लोगों को अपनी फैमिली या आने वाली जनरेशन के लिए टेंशन नहीं लेनी होती। मान लेते हैं आपने बहुत मेहनत करी और आपने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया सिविल सर्विसेज में, और आप बन गए क्या? आईएएस। जरा सोच करके बताइए, आपके बच्चे को जब अपना करियर शुरू करना होगा, जिंदगी जब शुरू करनी होगी, तो क्या वही आईएएस की कुर्सी उसको दे दी जाएगी? उसको कहां से मेहनत करनी पड़ेगी? उसको कहां से मेहनत करनी पड़ेगी? जीरो से। उसको पहले कक्षा 1 पढ़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर वापस से तैयारी करेगा, तब जाके वो अगर सिलेक्ट हो गया तो आपकी कुर्सी उसको मिल पाएगी। हेलो, समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर कोई उद्योगपति है, अंबानी जी का एग्जांपल बार बार मैं ले रहा हूं, राइट, तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया अपनी जिंदगी में मेहनत करके, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं उनको वो कुर्सी मिल गई या नहीं मिल गई? कितने पढ़े लिखे हैं वो, आपको पता है? हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कहने का मतलब क्या है? जो पूरी उनकी जिंदगी की मेहनत थी वो आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो गई। ये सबसे बड़ी चीज है, इसको समझिएगा आप। मैं अपनी पूरी की पूरी डॉक्टरी अपने बच्चे को नहीं दे सकता, उसको जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को समझिए, राइट। तो बी और आई वाले लोगों को ये बात पता है कि काम ऐसा करना है जो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन के लिए हो जाए। काम ऐसा करना है जिसमें पाइपलाइन बिल्ड हो जाए। काम ऐसा करना है जिसमें हम समय को मल्टीप्लाई कर पाए, राइट। तो आप सपनों वाली जिंदगी जी पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, ड्रीम लाइफ फॉर योर फैमिली। जैसा आप चाहते हैं वैसी जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि पैसे का टंटा खत्म हो जाएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है, पावर ऑफ गुड एसोसिएशन। बी और आई वाले लोगों को ये बात पता होती है कि संगत ही जिंदगी में रंगत लाती है, और जैसी संगत होती है हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसे बन जाती है। अब हमारी संगत कैसी है वो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि आप ज्यादातर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं, राइट।
बोला ये जाता है कि आपकी जो आमदनी है ना वो आपके सराउंडिंग 10 लोगों का अनुपात होती है। आप देख लीजिएगा, जैसा आपकी संगत होगी, ज्यादातर जैसे लोगों के साथ आप समय बिताते होंगे, घर में, परिवार में, आसपास दोस्तों में, आपकी आमदनी उन्हीं 10 लोगों की आमदनी का औसत अनुपात होगी। समझ में आ रही है बात? तो संगत बहुत बड़ी चीज होती है, जहां से पूरी लाइफ चेंज होती है। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। पहले मेरी 5 साल पहले संगत बिल्कुल अलग थी, राइट? आज की डेट में संगत बिल्कुल अलग है, और जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज आप लेते हैं वो भी संगत ही कहलाता है, जो किताबें आप पढ़ते हैं वो भी संगत ही कहलाता है, राइट? या तो आप जो है वो बैठ करके न्यूज चैनल देखते रहिए, नेटफ्लिक्स देखते रहिए, मूवियां जो आती है वो देखते रहिए, या तो कुछ अच्छा नॉलेज लेकर के अपने ज्ञान को और अपने आप को आप बदल सकते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सातवां लिखा है रेगुलर सेल्फ ग्रोथ। जब आपको ये बात पता चल जाती है, ये फॉर्मूला जब पता चल जाता है, तो आप रेगुलर अपने अंदर काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और जब ये काम होता है तो आप ई और एस से उठ करके बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? यहाँ पे पैसे के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ मान सम्मान और सिक्योरिटी भी मिलता है, राइट? तो मजेदार चीज ये है कि अगर एक आम आदमी को ये 50 साल के पूरे रेट रेस से निकल करके अगर वो चाहता है कि हमको ई और एस से उठ करके बी और आई के फायदे मिलने लग जाए, हेलो, सफलता मतलब सिंपल शब्दों में बता दूं, ई और एस से उठकर मैं जिस दिन आप बी और आई में पहुंच गए, सब कुछ हो गया आपकी लाइफ के अंदर, राइट? तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ई और एस से उठकर के बी और आई में आना पड़ेगा, और सबसे पहली जरूरी चीज है कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और मानसिकता बदलने के बाद हमको अपने काम में भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम काम कौन सा कर रहे हैं, राइट? आप आज बैठ करके खुद चुनिए और अपने आप से सवाल करिए कि आप जो काम कर रहे हैं एमआई के पहले, एमआई वाले को मत काउंट करिएगा, वो काम ई और एस वाला है या बी और आई वाला है? लिखिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि एमआई बिजनेस से पहले जो आप काम कर रहे थे, अपनी नौकरी, अपना जो भी आप काम कर रहे थे, वो ई और एस वाला है या बी और आई वाला है? गलत फहमी मत रहिएगा, अगर कोई किराना दुकान चला रहा है तो वो भी एस में आएगा, बी में नहीं आएगा। कोई भी ऐसा व्यवसाय जो आपके बिना नहीं चलता वो एस में आएगा, राइट? अगर ऐसा कोई व्यवसाय है कि आप रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता तो भी आमदनी आती रहती है, तो वो बी कैटेगरी में आ सकता है। तो ज्यादातर लोग, आप खुद सोचिए कि आप कहां पर हैं, एमआई बिजनेस के पहले आप कहां पर हैं? ई और एस में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में है, या बी और आई में है? सोच करके बताइए कहां पर आप हैं। तो अगर हमको वो सारी चीजें चाहिए हैं लाइफ के अंदर, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो उन 5% लोगों को पता है और 95% लोगों को नहीं पता है, वो पूरी जिंदगी काम करते हैं बी और आई वाली मानसिकता से, और वैसे ही डेवलप करते हैं पाइपलाइन, वैसे ही संगठन बनाते हैं, वैसे टीम बना करके काम करते हैं। बिना टीम के, बिना संगठन के, बिना समय को मल्टीप्लाई किए हुए आप ये सारी चीजें जो यहां मैंने बताई है हासिल नहीं कर सकते। और एक आम आदमी के पास, अगर मैं आपको बोलूं, जितनी मैंने दुनिया देखी है यहां से लेकर के कई देशों तक, और जितने लोगों से मैं मिला हूं, बड़े बड़े ट्रेनर की मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों की मैंने किताबें पढ़ी है, सब कुछ जितना भी फाइनेंस से हो सकता है रिलेटेड, बिजनेसेस से रिलेटेड हो सकता है, आप समझ लीजिए 1.5-2 लाख रुपए की कोर्सेज में करके आया हूँ दिल्ली, बंबई में, और कई जगह से ऑनलाइन कोर्सेज अभी भी मैं कर रहा हूँ। सब कुछ इकट्ठे करने के बाद में मैं आपको ये बातें पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि एक आम आदमी के पास में, एक आम आदमी के पास में ई और एस से उठ करके बी और आई में आने के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता है डायरेक्ट सेल। ये सारे फायदे आपको डायरेक्ट सेल देता है, राइट? ये पैसिव इनकम की जो मैंने बात करी है, जो टीम बिल्ड करने की बात करी है, जो पैसिव इनकम है, जो सिक्योरिटी है, सारे के सारे फायदे आपको डायरेक्ट सेल के अंदर मिलते हैं। मजेदार चीज क्या है कि अगर आप बी और आई में आना चाहते हैं तो आपको एक उद्योगपति बनना पड़ेगा। मैं व्यवसाय भी नहीं बोल रहा हूँ, उद्योगपति बोल रहा हूँ। लेकिन समस्या कहां पर आती है आम आदमी के पास में? उसके मन में इच्छाएं तो होती हैं कि मैं भी बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लूं, या मैं भी बहुत बड़ा कोई उद्योग लगा लूं, राइट? लेकिन समस्या कहां पर आती है? इन्वेस्टमेंट में समस्या आती है, क्योंकि अगर कोई ट्रेडिशनल काम आपको करना है तो लागत बड़ी समस्या होती है, कि लागत के हिसाब से ही आप काम कर पाते हैं, राइट? आपके पास में बहुत क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन लागत लगाएंगे तब बिजनेस कर पाएंगे ना। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर आता है? लागत के बाद में रिस्क होता है। जोड़ तोड़ के लोन लेकर के या कहीं से भी अरेंजमेंट करके आपने मान लो कोई लगा भी दिया पैसा, 10-25 लाख 50 लाख लगा भी दिया, तो दूसरा होता है रिस्क। कोरोना ने सबकी बैंड बजा दी है। अच्छे अच्छे जो बिजनेस 25-50 साल से थे ना, पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। जो बदला नहीं है वो खत्म हो गया है। तो वो जो रिस्क होता है वो एक आम आदमी नहीं ले पाता है आसानी से।
और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेंटरशिप, मतलब हमारे और आपको कोई बताने और सिखाने वाले नहीं है कि एक्चुअल में बी में काम करना कैसे होता है। ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, राइट। पहली चीज तो लागत, दूसरा हमारे पास में रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, और तीसरा मेंटरशिप, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है बी वाला, राइट। अगर कोई उद्योगपति आपके आजू बाजू होगा भी ना, तो वो आपको बैठ के बताने वाला नहीं कि कैसे बेटा करना है ये काम, कैसे आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है या कैसे एक फैक्ट्री बनानी है, कैसे करना है, वो कोई बैठ करके आपको बताने वाला नहीं है। आप ट्राई करके देख लो, आपकी कपड़े की दुकान है, आपके ही मान लेते हैं मार्केट में कोई कपड़े की दुकान ज्यादा अच्छी चलती है, उससे बैठ करके ट्राई कर लो, वो बताएगा फॉर्मूला आपको? कभी फॉर्मूला नहीं बताने वाला, राइट। डायरेक्ट सेल में ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि विन विन सिचुएशन होती है, टीम वर्क होता है, आपके फायदे में मेरा फायदा जुड़ा हुआ है। तो मैं वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें आपका फायदा हो, क्योंकि आपके फायदे में मेरा फायदा जुड़ा हुआ है। कंपटीशन होता है ट्रेडिशनल में, यहां पे कंपटीशन नहीं होता है। तो सबसे बड़े फायदे, पैसिव इनकम आपको मिल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपको यहां पर कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी के लिए वरदान है ये बिजनेस, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर कोई बड़ा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कितने पैसे में ये काम शुरू होता है? कितने पैसे में ये काम शुरू हो जाता है? फ्री में, जीरो में। सबसे बड़ी दुविधा यही है और सबसे बड़ी सुविधा भी यही है ना, क्योंकि ये फ्री में शुरू हो जाता है। क्योंकि ये फ्री में शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग हल्के में लेके चलते, बोले ये कोई बिजनेस है। मेरी भी मानसिकता ऐसी थी, हम लोगों को यही लगता है ना बिजनेस मतलब यार जब तक कोई शोरूम नहीं खुला, दुकान नहीं खुली, ठीक है कि नहीं है, 25-50 लाख रुपए करोड़ रुपए लगे नहीं तो बिजनेस कैसा होगा? दोस्तों दुनिया बदल चुकी है। बिजनेस मतलब वो नहीं होता है कि जब आपने शोरूम ही लगाया तभी बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो केवल इंटरनेट पे चल रहे हैं और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की आमदनी हो रही है। इस बात को समझिए, दुनिया बदल गई है, राइट। जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप छोटा समझते हैं उसके आगे तथ्य मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो ये पहले बात ये समझ लीजिए कि हम ये काम हमको इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है ना, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे बेहतर उपाय आम आदमी के पास में नहीं है 5 साल के अंदर में ये सब कुछ हासिल करने का। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको ई और एस से उठ करके बी और आई में कोई पहुंचाने की क्षमता है किसी काम के अंदर। ना आपको करोड़ों रुपए लगाना है, मेंटरशिप भी पूरी मिलेगी और ये सारे फायदे आपको मिल सकते हैं, राइट। और फॉर्मूला क्या है कि बी और आई में अगर आपको आना है तो आपको संगठन बना के काम करना पड़ेगा, टीम बना करके काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बना के काम करना पड़ेगा। जितने भी लोग आज बी और आई में हैं वो अकेले काम कर रहे हैं क्या? आपके यहां का सबसे बड़ा व्यापारी देख लीजिए, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति देख लीजिए, वो टीम बना के काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो ई और एस वाला होता है वो क्या करता है? वो हमेशा उस टीम का हिस्सा होता है, नेटवर्क का हिस्सा होता है, कभी नेटवर्क बनाता नहीं। यहां पे आपके पास में क्षमता है और यहां पे आपको वो चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि आप अपना टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अद्भुत है यार, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अद्भुत है। कुछ पॉइंट आपको मैं आगे क्लियर करूंगा, सोच करके देखिए, इतने फायदे हैं ना। सबसे पहली चीज, बिजनेस जीरो में शुरू होता है। कितनी आमदनी कर सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में? आमदनी कितनी कर सकते हैं आप? लिमिट है 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 लाख। अभी कल ग्रुप में एक टीडीएस सर्टिफिकेट आया है, जिसके पास नहीं होगा तो सीनियर कृपया करके भेजिएगा, राइट। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है चंचल रस्तोगी सर, उनका टीडीएस सर्टिफिकेट है, ठीक है कि नहीं, मतलब आयकर विभाग से जो सर्टिफिकेट आता है वो है, राइट। उनकी आमदनी आपने देखी है, 3 महीने की आमदनी कितनी है? करीब करीब जो सर्टिफिकेट में डला हुआ है मुझे लगता है 1,29,00,000 करीब है अप्रॉक्स। देखिए बता देता हूं आपको, ये देखिए टीडीएस सर्टिफिकेट आया था, हाँ 1,29,00,000, 1,29,00,000 रुपए 3 महीने की आमदनी है। हेलो, 1,29,00,000 रुपए आमदनी कितने महीने की है? केवल 3 महीने की है। तथ्य प्रमाण के साथ में टीडीएस सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आप, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये आमदनी कम होती है, मतलब महीने का अगर निकालोगे तो करीब करीब 42-43 लाख रुपए होता है, मतलब 43 लाख रुपए एक महीने की आमदनी, राइट। 43 लाख रुपए एक महीने की आमदनी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का इतना मुनाफा नहीं होता है जितना चंचल सर की जो है प्रॉफिट जा रहा है, राइट। इसके लिए उन्होंने क्या किया? करोड़ों रुपए खर्च किए, फैक्ट्री लगाई। प्रोडक्ट कौन बनाता है? चंचल सर। मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पे मालिक हैं
लेकिन मालिक वाले टेंशन आपको नहीं लेने, फायदे आपको सारे मिलेंगे मालिक वाले, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी। प्रोडक्ट कौन बनाएगा? कंपनी। R&D कौन करेगा? कंपनी। साइंटिस्ट को पैसा कौन देगा? कंपनी। सारा वेयर हाउस कौन बनाएगा? कंपनी। पीयूसी में प्रोडक्ट कौन पहुंचाएगा? कंपनी। जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, कंपनी। अकाउंट हैंडल कौन करेगा? कंपनी। सारे परपंच जो होते हैं वो उनके हाथ में है। आपका और हमारा काम क्या है? यहाँ पे नेटवर्क बना के प्रमोशन करना हमारा काम है, ठीक है कि नहीं? बल्कि मैं बोलूंगा कि लोगों को साथ में ला करके उनको मानसिक रूप से एस से उठा करके बी और आई में लाना हमारा काम। देखिए, प्रोडक्ट किसी भी XYZ कंपनी का आप यूज करोगे ही करोगे। आज ये नहीं तो जिंदगी भर से हम लोग पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट एक पार्ट है, क्योंकि टर्नओवर प्रोडक्ट पे ही होता है, और दुनिया में जितने भी व्यवसाय हैं वो सब टर्नओवर पर ही आपको मुनाफा देते हैं। ये भी शुद्ध व्यापार है, इसको समझ लीजिए। कई बार हम लोग बड़े किसी दूसरे चीज को व्यापार समझते हैं और इसको हम लोग स्कीम समझ लेते हैं। गड़बड़ी यहाँ पर होती है, हमारी जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो आज आपको मैं थोड़ा जानकारी पर्याप्त दे दूं। विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेल को जब आप देखेंगे, राइट, पर्याप्त पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं इसलिए तथ्य प्रमाण पे आपसे बात कर रहा हूं, राइट। विश्व स्तर पर जब आप डायरेक्ट सेल को देखेंगे तो ये देख लीजिए 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 13 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, राइट, जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है, वर्ल्ड के जो बड़े 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 जो इकोनॉमिक्स का जो आंकड़ा रखते हैं वहां से ये पूरी संस्था से निकला हुआ है। और हमारे इंडिया का जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका भी आंकड़ा आया है, राइट, इंडियन गवर्नमेंट का भी आंकड़ा है। और ये कहा जा रहा है, समझिएगा, इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा बाजार अगर कोई होगा तो वो होगा भारत, डायरेक्ट सेल के लिए। छोटी छोटी सी कंट्री है, थाईलैंड जानते हैं? थाईलैंड की आबादी शायद बंबई के बराबर होगी, शायद लगभग, राइट, 2-3 करोड़ लोगों की आबादी होगी, लेकिन वहां पे करीब करीब 20,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। छोटी सी जगह में 2-3 करोड़ की आबादी में 20,000 करोड़ का व्यवसाय हो रहा है। और इंडिया में 125 करोड़ लोग, 2-3 करोड़ कहां और 125 करोड़ कहां? प्लीज इस बात को समझिए, 125 करोड़ लोग मिलकर के मात्र टर्नओवर कर रहे हैं 10,000 करोड़ का, और 3 करोड़ लोग टर्नओवर कर रहे हैं मिलकर के कितना? 30,000 करोड़ का, हमसे दुगना। लेकिन ये भारत ने की सरकार ने और बहुत सारी एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि आने वाला कल भारत डायरेक्ट सेल का सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए जा रहा है, ये समझ लीजिए आप, राइट। तो हमारे और आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है। आज तक क्यों नहीं हो पा रहा था, उसका भी कारण बताता हूं। क्योंकि इसको लेकर के रेगुलेटरी नहीं बनी हुई थी। रेगुलेटरी मतलब जो नियम कानून होते हैं ना, मंत्रालय जो बनाया जाता है, कौन सी चीज कैसे चलेगी, गाइडलाइन पूरी 2016 में इसको लेकर के प्रॉपर गाइडलाइन बढ़ गई है, बन गई है। उसके बाद से बहुत तेज गति से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेज गति से। 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, 70,000 करोड़। और आप और हम इस बात को समझें, माने या ना माने, ये टर्नओवर तो होगा। अब मुद्दा ये आता है कि जो एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमको ई और एस से उठ करके बी और आई में ला सकती है, जिसमें 1 रुपए लगना नहीं है, जिसमें 5 साल अगर डट के मेहनत कर ली तो चंचल सर जैसी आमदनी हो सकती है। चलो चंचल सर की 1/10 भी पकड़ लो यार, उनकी इनकम 40 लाख रुपए महीने की हो रही है, तो आपकी हमारी 4 लाख हो सकती है। इतना सोच लो। चलो, अगर डर लगता है ज्यादा बड़ा सोचने में, तो 5 साल बाद आपकी इनकम 4 लाख हो सकती है। और बैठ करके ठंडे दिमाग से जरा और सोचो, और कौन सा काम करेंगे जहां से 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी? आप जो खेती कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए महीना दे पाएगी आपकी नौकरी? और अगर दे भी पाएगी और सब कुछ हो पाएगा तो वहां पे भी पर्याप्त परपंच है। लेकिन यहाँ पे ये सारे फायदे जो मैंने आपको बताए वो सब कुछ मिलेंगे हमको अगले 5 साल के अंदर। और इतना बड़ा है, कहीं भी आपकी अपनी टीम बिल्ड हो सकती है। और एक बात जरा सोचिए, जब किसी से कोई नुकसान नहीं है, किसी से एक्स्ट्रा 1 रुपया आपको लेना नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, व्यवसाय कैसे शुरू होता है? खरीदारी करके।
क्या कोई व्यक्ति मुझे बताइए साबुन नहीं लगाता है क्या? कोई तो लेगा ना, या तो झंडू या तो पतंजलि, कोई ना कोई तो लेगा ना। जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लेगा तो वो डाबर में और उससे ऊपर चला जाएगा, श्री श्री रविशंकर की लेगा। साबुन में भी कोई हो सकता है 10 रुपए की लेगा, तो कोई ऐसा भी होगा जो 200 रुपए की भी साबुन इस्तेमाल करता है, सबकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि आज आपको मैं बता दूं, एक पेस्ट जो होता है ना, भारत के अंदर में हजारों करोड़ रुपए का केवल सुबह सुबह मंजन हो जाता है। सुबह सुबह लोग मंजन कर करके, ठीक है कि नहीं है, थूक देते हैं, हजारों करोड़ रुपए का पेस्ट रगड़ देते हैं हर सुबह हमारे यहाँ पर। इतना बड़ा टर्नओवर या तो आपकी झोली में आएगा या तो किसी और की झोली में जाएगा। समझने की बात यह है कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल व्यवसाय करते हैं तो आपको एजेंसी दे, आपके पास यही ट्रेडिशनल व्यवसाय का तरीके क्या, या तो निर्माता बन जाइए, अगर बड़ा पैसा कमाना है, बी वाले कैटेगरी में जाना तो निर्माता बन जाइए। चलिए सोचते हैं, निर्माता अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो लाखों में बात होगी, करोड़ों में बात होगी, उससे नीचे काम नहीं होगा। लाखों करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, अब वो धंधा चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता। दूसरी कैटेगरी के एसिएंट एजेंट बन जाइए। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जैसे कोलगेट है, डाबर, उसकी पूरे स्टेट की क्या ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, उसमें भी लाखों रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और करना वही पड़ेगा परपंच, पूरा नेटवर्क बना करके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है कि नहीं? तो आपको व्यवसाय जो है वो किसी भी श्रेणी में हो सकता है, या तो निर्माता बनेंगे, होलसेलर बनेंगे, रिटेलर बनेंगे, लेकिन इन सब में जितना बड़ा पैसा आप लगाते हैं उसके हिसाब से आपकी आमदनी होती है, और एक सीमित कार्य क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। अगर आपने कोलगेट की या किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी अगर ली है मंडला के अंदर, तो आप मंडला में ही सप्लाई करेंगे, लखनऊ में मुझे नहीं दे सकते आप। हेलो, इस बात को समझिएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए पूरा कार्य क्षेत्र खुला है, पूरा भारत, आप जहां पर भी हैं वहां से बैठ करके पूरे भारत में टीम बिल्ड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति है। और आपको टीम बढ़ाने के लिए या टर्नओवर बढ़ाने के लिए यूनिट नहीं लगानी, आपका टर्नओवर लोगों से बढ़ता चला जाएगा। पूरे भारत के अंदर में कंपनी के करीब करीब 550 आउटलेट हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 550 आउटलेट है, साथ में ऑनलाइन सर्विस है। मैक्सिमम बड़े शहरों के अंदर में, आसपास के रीजन में 3 से 4 दिन के अंदर में प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाता है। आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, तो आपको और हमको नुकसान कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और ये काम भी वैसे ही है जैसे बाकी जगह टर्नओवर होता है। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा जानते कीड़ा क्या चलता है? बोले यार ये काम जोड़ने वाला है। बोले सब कुछ सही है लेकिन काम तो जोड़ने वाला है ना। हाँ, मैं गर्व से बोलता हूं ये काम जोड़ने वाला है, नेटवर्क बनाने का है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दुनिया में सरकार का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, सरकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? सबसे ऊपर कौन बैठेगा? पीएम, उनके नीचे अलग अलग मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ये सारे मंत्रालय आएंगे, और मंत्रालय के मंत्री होंगे, उनके नीचे क्या होगा? उस मंत्रालय के जो हमारे है ना उच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग पकड़ लीजिए, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके नीचे उससे छोटे लोग, उससे नीचे फिर ढेर सारे हमारे स्कूल्स के जो अलग अलग लोग होते हैं वो, फिर उसके नीचे उनका स्टाफ। ये क्या है? नेटवर्क है। चलिए मान लेते हैं कोलगेट की कंपनी है, कोलगेट कंपनी अगर बनाती है, कहीं बनता होगा, क्या वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाता है? कैसे आएगा आपके पास? वो देगा सीएंडएफ वाले को, वो देगा होलसेलर को, फिर होलसेलर वाला रिटेलर को, फिर आप बाजू के गुप्ता जी से सामान लेकर क्या जाएंगे? ये क्या है? नेटवर्क है ना। तो कोई भी सामान या कोई भी चीज जो पूरी दुनिया में चल रही है वो नेटवर्क के माध्यम से ही चल रही है। हाँ, फर्क इतना है कि आपको नेटवर्क बनाने का मौका नहीं मिलता है, और अगर नेटवर्क बनाना है तो पहले लाखों करोड़ों लगाने होते हैं, और चीजें समझनी और सीखनी भी पड़ती है। यहीं पे ये काम आप समझ लीजिए कि ई और एस से उठ करके अगर आपको बी में आना है और बड़ा नेटवर्क बनाना है तो डायरेक्ट सेल में एक अच्छी ईमानदार कंपनी के साथ में मिलकर के आप ये काम कर सकते हैं। सारा हेडेक वाला काम कंपनी का, आपको और हमको यहाँ पर हिस्सेदारी मिलती है, पार्टनरशिप। यहाँ पे हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी आपको प्रेशर नहीं करेगी काम के लिए, आप यहाँ पे मर्जी के मालिक हैं। कितना टर्नओवर करना है वो आप डिसाइड करिए, आपके हिसाब से, आपको क्षमता के हिसाब से काम करना है। जब मर्जी आए तब करिए, नहीं मर्जी आए मत करिए। तो आप यहाँ पे मालिक हैं, आपको डिसाइड करना है कि मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, 10,000 का करूंगा, या फिर 10 करोड़ का करूंगा। हाँ, एक बात समझनी होगी, आप अकेले
शायद 1-2 लाख का टर्नओवर कर पाए, 5 लाख का कर पाए। लेकिन अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं, हेलो, जो मैंने आपको बात कही नेटवर्क की, अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं पूरे भारत के अंदर, अगर हर व्यक्ति अगर मान लेते हैं 10-10 हजार का टर्नओवर भी करेगा, तो टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है, ये समझिएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब समय बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है। दुनिया में यही फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे आप अपनी टीम बना सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वो सीख करके आपको काम करना होगा। लेकिन अगर आपने एक ही तो टीम होती है, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है और बहुत बड़ी पैसिव इनकम आप लगातार ले सकते हैं। जैसे कि आज चंचल सर का हमने देखा अभी कल के, है ना, उसमें आईटीआर में, राइट। जरूरी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अद्भुत है, अद्भुत फायदे हैं। 5 साल के अंदर वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो इंसान कई पुस्तकें लगा देता है, अचीव नहीं कर पाता है। लेकिन कौन सी कंपनी आज मार्केट में जो है, अगर अच्छे ऑप्शन छांटने जाएंगे तो गिनती के मिलेंगे, उसमें भी हम ही क्यों, उसमें भी एमआई ही क्यों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 5 पी के माध्यम से हमको लगता है, या फिर कई बार जब आप काम करेंगे ना, तो आपको 10 ऑप्शन मिल सकते हैं। कोई बोलेगा ये अच्छा मेरा, कोई बोलेगा वो अच्छा मेरा, कोई बोलेगा मेरा प्लान अच्छा। लेकिन हम एमआई नहीं क्यों आए, हम ये बोलते हैं 5 पी को चेक करना जरूरी है। अगर आप अपना करियर बना रहे हैं ना, तो ये 5 पी को चेक करना जरूरी है, राइट। सोचना समझना चेक करना बहुत जरूरी है। और मैंने प्रयास किया, और मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने क्या चीजें देखी है। ये देखिए, ये 5 पी बताए जाते हैं मैनेजमेंट के, राइट। अगर आपको किसी भी कंपनी को चेक करना है ना, उसकी बुनियाद को, तो ये 5 पी पे चेक करना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहला, प्रमोटर, लोगों का अनुभव कितना है, वो जो लोग इसके पीछे हैं उनके पास में क्षमता कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, एमआई के अंदर में जो लोग काम है, जो लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं ना, उनका अगर आप टोटल एक्सपीरियंस काउंट कर लेंगे, तो वो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर में, दो दो ढाई हजार करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं डायरेक्ट सेल के अंदर। बहुत 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 अनुभवी लोग हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं, और उनका विजन बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या, विजन बहुत बड़ा। उनका विजन ये नहीं है कि हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर लें। आने वाले टाइम पे उनका विजन ये है कि हमको पूरे विश्व के अंदर इसको लेकर के जाना है, और उन्होंने तैयारी कर ली है एमआईडीजी के माध्यम से। आपने देखा होगा हमारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एमआईडीजी वर्ल्ड, राइट, जिसमें सारे के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स और ये सब हमारे साथ में आए हुए हैं। ये आपने देखा होगा एमआईडीजी वर्ल्ड के माध्यम से, राइट। प्रोफाइल, किसी भी स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो आप रिजल्ट देखते हैं, वहां का रिजल्ट कैसा आ रहा है पिछले 5 सालों का। तो प्रोफाइल के अंदर हम नंबर 1 है। जितना लोग यहाँ पे सक्सेस पिछले 7 साल 8 साल की, कल हमारा 8वां साल कंप्लीट हुआ था, तो जितना 8 साल में सक्सेस ली है, उतना लोगों ने 80 साल में भी नहीं लिया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है मात्र 8 साल का। प्रोडक्ट, मैं इसमें तो चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, राइट। पुरानी पुरानी 20 साल की वर्ल्ड लेवल की जो कंपनीज हैं, वो भी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती है प्रोडक्ट के मामले में। क्यों? क्योंकि भारत की नब्ज ये लोग जानते हैं कि भारत में के लोगों को क्या चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और कम रेट में भी चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कि सारी चीजों का बैलेंस। तो प्रोडक्ट में रिजल्ट कैसे होते हैं, उसके लिए हमारा अलग सेशन होता है, वो आप अटेंड करेंगे तो डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट अद्भुत है, और कोई भी दूर दूर तक हमारा कंपटीशन नहीं है प्रोडक्ट के माध्यम से, राइट। चौथा पॉइंट होता प्लान, कि भैया प्रॉफिट कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, किसी दिन हम लोग सेशन करेंगे केवल प्लान पर। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान है हमारा इस क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आप गणित लगा लेंगे ना पूरा, तो पूरे टीम के टर्नओवर का अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, तो 40% तक, 50% तक मुनाफा ले सकते हैं। हेलो, पूरे टीम के टर्नओवर का 50% तक हो सकता है अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है। मैं सेशन में आपको कभी बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सही स्ट्रक्चर अगर आपका है, तो 50% तक, मतलब आपकी टीम ने मिलकर के अगर मान लो टर्नओवर किया 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो उसका 40% तक मुनाफा, 50% तक मुनाफा ले सकते हैं, अगर सही स्ट्रक्चर के साथ आप काम कर रहे हैं, राइट। वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, रिटेल भी अच्छा खासा मिलता है, और टीम के माध्यम से टर्नओवर होता है, उसके कारण जो बेनिफिट होते हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पी क्या है, पार्टनर, मतलब शिक्षा पद्धति। जो ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे अद्भुत है। सबसे बड़ी चीज यही है, चाहे वो कंपनी लेवल से हमारा हार्वेस्ट है, या फिर हमारी वी फैमिली है, फिर अपने लीडर्स के लेवल पे जो हम लोगों ने बना रखा हुआ है। सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद को भी और टीम को भी, ज्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं समझ लीजिएगा, ज्यादातर लोग क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे थोक रेट में समाज में आज 125 करोड़ में से ज्यादातर लोगों की, 95% लोगों की मानसिकता ई और एस वाली है। हमको तुरंत का पैसा चाहिए, महीने का काम करके हमको महीने का पैसा चाहिए। हम लोग दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है ये काम इसलिए है कि 2,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए।
साहब इससे बहुत ऊपर है, अगर आप समझ पाए तो हमको सबसे बड़ी चीज क्या है कि सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है, ताकि इस पद्धति को, इस व्यावसायिक प्रणाली को आप समझ पाए और इसका फ्यूचर देख पाए और इसमें कैसे काम करना है उसके लिए अपने अंदर वैसे परिवर्तन कर पाए। क्योंकि बी और आई वाले लोग अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी सोच अलग तरीके से होती है, उनके बात करने का तरीका अलग तरीके से होता है और वो काम अलग तरीके से करते हैं। तो ई और एस से बी और अगर आई में आना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर जिसमें ई और हमारा जो बी ई और एस घुसा हुआ है पिछले कई पुस्तकों से हमारे दिमाग में ई और एस की मानसिकता घुसी हुई है, अगर उसको बी और आई में चेंज करना है तो वहां पे शिक्षा प्रणाली जरूरी है, जो हमारे यहाँ पे हार्वेस्ट बी फैमिली और हमारे लीडर्स मिलकर के करते हैं हमारे लिए। तो ये पांचों की पांचों पी यहाँ पे बहुत रॉक सॉलिड है, राइट, कोई मुकाबला नहीं है, ये मतलब मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट में बोल सकता हूँ, कोई मुकाबला नहीं है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी कि ये पांचों पी हमारे साथ में है। अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको ई और एस में पूरी जिंदगी लगानी है, उसी चक्कर में घूमना है, वही 25-50 हजार के लिए पूरी जिंदगी अपनी बेच देनी है, या फिर सही सिस्टम से, ईमानदारी से इस सिस्टम को सीख करके, मैं याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, सीख करके, सीखना पड़ेगा, राइट। एक साल 365 दिन अगर आपने पूरा फोकस सीखने पे लगाया और क्या किया, थ्योरी समझी प्रैक्टिकल किया, दोनों काम कर रहे हैं, थ्योरी समझी प्रैक्टिकल किया। साइकिल चलाना किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, तैरना किताब पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, थ्योरी समझी प्रैक्टिकल किया, जो सीखा उसको प्रैक्टिकल करके देखा, और सबसे जरूरी चीज हार नहीं मानी, क्योंकि आना आसान है, जाना भी आसान है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगा नहीं, इसलिए लोग हार मान जाते हैं। तो अगर आप जिद्दी बनकर के काम करेंगे, 5 साल के अंदर वो हासिल करेंगे जो 50 साल के अंदर भी आपने या पुश्तों ने हासिल नहीं किया है, वो सारे फायदे आपको मिल सकते हैं 5 साल के अंदर, लेकिन सीखना पड़ेगा अपने आप को, आपको डेवलप करना पड़ेगा ट्रेनिंग के माध्यम से, राइट। और शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो क्या करना होगा, 10 के क्लब में आना है और 10 के क्लब में लाना है। 10 के क्लब, सिंपल सी बात है कि हमको बेसिक 10,000 रुपए का टर्नओवर खुद के लिए करना है, राइट। उसको कैसे रिटेल करना वो अपनी ट्रेनिंग होती है स्पेशली 10 के क्लब वालों की, ताकि आराम से आप शुरुआती तौर पे 4-5 हजार रुपए की इनकम कर पाए और साथ में आपका टीम भी डेवलप हो पाए। 10 के क्लब का पूरा फॉर्मूला ये है, राइट। और आपके लिए लास्ट में खुशखबरी बता दूं, कि आज हम लोग एक यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑफर लॉन्च करने जा रहे हैं, स्पेशली हमारे 10 के क्लब के लिए। बहुत ही शानदार कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं स्पेशली 10 के क्लब वालों के लिए, राइट। मतलब मैं इस पूरे के पूरे जो ऑफर जो है या जो खुशखबरी, इसके लिए मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, राइट। बहुत दिन हो गया, लॉकडाउन, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे मुलाकात नहीं हुई है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि हम सामने बैठ करके हम लोग जो है बात करें, डिस्कस करें और एक दूसरे की चीजों को समझ पाएं, और जो चीजें मैंने या हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने सीखी है, वो आपको आमने सामने बैठ करके बता पाए। सोचिए अगर कोई ऐसे लीडर का आपको ट्रेनिंग मिल जाए जो महीने के आज 8 लाख रुपए की इनकम पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने सफर एक छोटी सी साइकिल से शुरू किया था और बड़ी मुश्किल से वो बाइक पे पहुंचे थे, और उसके बाद आज वो खुद की BMW चलाते हैं, राइट। करीब करीब 60-70 लाख की गाड़ी आज वो मेंटेन करते हैं मात्र 5 साल 8 साल के अंदर, राइट। जिनकी इनकम करीब करीब 8 लाख रुपए की है, जो खुद की BMW ड्राइव कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के मामले में उनका पूरे इंडिया में कोई मुकाबला नहीं। और अगर वो खुद आकर के आपके जबलपुर में, आपके मंडला में, आपके क्षेत्र में आकर के अगर आपको सिखाएं तो कैसा रहेगा, वो भी लाइव, ऑनलाइन नहीं, लाइव सामने। और लाइव की एनर्जी अलग होती है ना, मजा आएगा। सीखना चाहते हैं आप लोग? मैं बात कर रहा हूँ रत्नेश तिवारी सर की, हाँ, कि रत्नेश तिवारी सर अगर आपके एरिया में आकर के जबलपुर में या फिर मंडला में अगर ट्रेनिंग दे, तो जो व्यक्ति 0 से 8 लाख तक पहुंचा है, बहुत कुछ जानते होंगे ना वो, कि कैसे 8 लाख तक पहुंचना है, वो डायरेक्ट अगर आपको और हमको सिखाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 4 वीक बाद, अभी से आपको बता दूं 4 हफ्ते का समय है, राइट। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्योंकि जो सीरियस होगा उसी को मिलेगा, भीड़ हमको नहीं चाहिए। जो सीरियस होगा, हमको वही लोग चाहिए जो वाकई में अपने सपने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है, सीरियस है। वहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी केवल यही है कि आप उतने सीरियस हैं या नहीं, उसके लिए कोई अलग काम नहीं करना है, जो रेगुलर अपन करते चले आ रहे हैं। 10 के क्लब में आना है और 10 के क्लब में लाना है, समझ लीजिए। बड़ा सिंपल सा ये कॉन्टेस्ट, बड़ा सिंपल सा ये वर्कशॉप हम लोग करने जा रहे हैं। 1 डे वर्कशॉप होगा, पूरा दिन भर का खाने पीने के साथ में होगा, ठीक है कि नहीं। एक बढ़िया सी एक अच्छी प्रॉपर्टी में, एक अच्छे होटल में,
वहां पर आपका बढ़िया से सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर के पूरा ट्रेनिंग होगा, फिर बीच में लंच होगा, सारी चीजें वहीं पर होंगी, राइट। दो लोकेशन हम लोगों ने फाइनल करी है, जबलपुर और मंडला। जो सबसे बेस्ट होटल्स है उनका डिटेल वगैरह भी आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर आपके पास में। और सिंपल है, करना क्या है, वो दिन भर सीखेंगे भी, साथ में कुछ समय भी बिताएंगे, मौज मस्ती भी होगी, और वो फॉर्मूला आप लेकर के वहां से जाएंगे कि 8 लाख तक कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है, एक छोटी सी बोलते ना बाइक से वो BMW तक का सफर कैसे तय हुआ है, वो सारे सीक्रेट वो आपके साथ में शेयर करेंगे। अद्भुत चीजें हैं, वो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, राइट। करना क्या है, केवल 10 के क्लब में आना है और 10 के क्लब में लाना है, राइट। आपको केवल 10 के क्लब को मेंटेन करके रखना है, इसको समझ लीजिए। सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, 21K मतलब 21,000 रुपए का आपको टर्नओवर करना है खुद की आईडी पर। कैसे होगा, नेक्स्ट 2 वीक प्लस 2 वीक लिखा हुआ है, मतलब इस टर्नओवर को आप छोटा पार्ट करके भी कर सकते हैं, एक साथ 21,000 भी कर सकते हैं। सरल करने के लिए हमने क्या कर दिया है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगले 2 कट ऑफ के अंदर 10,000 का कर लीजिए, 11,000 का कर लीजिए, और उसके बाद अगले 2 वीक के अंदर में 10,000 का कर लीजिए। हेलो, बात समझ में आ रही है? डिवाइड भी करके कर सकते हैं। इस अगले 2 हफ्ते में 11,000 कर लीजिए, और फिर अगले 2 हफ्ते में 10,000 कर लीजिए, मिला करके कितना हो गया, 21,000। लेकिन कंडीशन क्या है, डिवाइड करके भी अगर या तो 21,000 आप इस 2 अभी शुरुआत में कर लीजिए तो भी आपका हो गया, या तो आप 11 प्लस 10 करके कर लीजिए। लेकिन डिवाइड कब करना, ये आप सोचेंगे कि नहीं लास्ट के चौथे वीक में हो जाएगा, तो फिर वो नहीं मिलेगा आपको। करना यही है, डिवाइड भी करना है तो 2 प्लस 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि इस मंथली कट ऑफ में भी आपका 10 के क्लब में आ जाए, और नेक्स्ट मंथली कट ऑफ में भी आप 10 के क्लब का पार्ट बन जाए। तो जो लोग अगले 4 वीक के अंदर में ये कर लेंगे, उन सबको ये शानदार ट्रेनिंग सेशन मिलेगा डायरेक्ट लाइव, वो भी रत्नेश तिवारी सर के माध्यम से मिलेगा। मैं भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहूंगा, आप सब भी रहेंगे, और रत्नेश सर रहेंगे, राइट। तो ये अद्भुत ट्रेनिंग प्रोग्राम है पिछले अगले, और इसको समझ लीजिए 2 प्लस 2 वीक में, मतलब अगले 2 हफ्ते में जिन लोगों ने अभी 10 के क्लब नहीं किया है, तो प्लीज वो कर लेंगे, इस मंथ के लिए वो काउंट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी है कि दोनों महीने में 10 के क्लब आपका होना चाहिए। तो अभी इस 2 हफ्ते बचे हुए हैं इस महीने के कट ऑफ में, तो एक बार हम सबको 10 के क्लब यहाँ पे रोटेट करना है, राइट। और फिर उसके बाद में अगले जो 2 हफ्ते होंगे उसमें भी रोटेट करना है, क्योंकि फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हो जाएगी 2 प्लस 2 21 के। तो आपको क्या लगता है, सरल है या कठिन है? इजी है या कठिन है? जो करना चाहे